Breaking news from India's territory of Ladakh. Jailed activist Sonam Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, on for statehood for Ladakh. Now, this violent protest led to arson. It led. A Pakistan angle has now emerged in the probe against the Ladakh statehood activist Sonam Wangchuk. We are not anti-nationalists. We will be with the India. We are and we will always हम कब से थे रहेंगे और हमेशा के लिए मतलब इंडियन नेशनल पेट्रियटिज्म जो लद्दाखीज दिखाते वो कोई और दिखाई नहीं सकता। हमारा हक मांगते सोनम वांगचुक जी को रिहा करो। आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जो पहाड़ों में जन्मा लेकिन जिसकी सोच ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। शिक्षा, पर्यावरण और समाज, इन तीनों को जोड़ने वाला यह नाम है सोनम वांगचुक। कभी आइस स्तूपा बनाकर गांवों को पानी दिया, कभी बच्चों की पढ़ाई का सिस्टम बदला और आज लद्दाख के अधिकारों के लिए अनशन और आंदोलन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक और क्यों उन्हें लद्दाख का असली हीरो कहा जाता है, चलिए जानते हैं उनकी पूरी कहानी को। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के छोटे से गांव अलसी में हुआ था। गांव में स्कूल तक नहीं था, इसलिए उन्होंने शुरुआती पढ़ाई अपनी मां से की। 9 साल की उम्र तक उन्हें हिंदी या अंग्रेजी का एक शब्द तक नहीं आता था, लेकिन उनका दिमाग तेज था। बाद में वह श्रीनगर और फिर दिल्ली आए इंजीनियरिंग की। उनके मन में हमेशा एक सवाल रहा है, हमारे इलाके के बच्चे क्यों पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। 1988 में सोनम वांगचुक ने स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख स्कूल मॉल की नींव रखी। यह संगठन लद्दाख के उन बच्चों को पढ़ाता है जो पारंपरिक शिक्षा में फेल हो जाते हैं। यहाँ बच्चे किताबों के साथ साथ जीवन में कौशल भी सीखते हैं, जैसे खेती, निर्माण और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल और अपनी संस्कृति को बचाना। लद्दाख में सर्दियों में पानी जम जाता है और गर्मियों में किसान पानी के लिए तरसते हैं। सोनम वांगचुक ने इसका अनोखा हल निकाला है आइस स्तूपा। सर्दियों में पाइप से पानी लाकर ऊंचाई पर जमा कर दिया जाता है। ये बर्फ का बड़ा सा स्कूफा बन जाता है। गर्मियों में ये धीरे धीरे पिघलता है और खेतों की सिंचाई के लिए पानी देता है। इस मॉडल को अब नेपाल और स्विट्जरलैंड तक अपनाया जा रहा है। सोनम वांगचुक ने सोलर हीटेड घर, सोलर टेंट और कई पर्यावरण अनुकूल तकनीकें बनाई हैं। उन्हें 2018 में रोमन मोक्ष अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें भारत सरकार ने भी कई बार सम्मानित किया। बॉलीवुड की फिल्म 3 इडियट्स का फुलसुंग वागू किरदार भी इन्हीं से प्रेरित है। उनके बारे में आमिर खान ने भी कहा था कि अगर देश में ऐसे शख्स हो तो कुछ भी बदला जा सकता है। आज सोनम वांगचुक लद्दाख के पर्यावरण और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे चाहते हैं कि लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा मिले, जमीन और नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित रहे। इसी मुद्दे पर उन्होंने अनशन किया, लद्दाख के लोगों के साथ शांतिपूर्ण आंदोलन किया। हाल ही में उनकी गिरफ्तारी और आंदोलन की वजह से वे लगातार सोशल मीडिया और न्यूज में ट्रेंड कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़े बदलाव सरकार नहीं, लोग भी ला सकते हैं। अगर हम अपने इलाके की समस्या को समझे और समाधान के लिए मेहनत करें तो पहाड़ को भी हिला सकते हैं। उनकी सोच ये है, शिक्षा नवाचार से समाज को बदला जा सकता है। दोस्तों, आपको सोनम वांगचुक की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस प्राणदायक वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।